आई नो स्टोरी से पहले स्टोरी के बारे में कुछ कहना बेकार है, लेकिन फिर भी इस वाली स्टोरी का लेवल पार है। स्टोरी पूरा देखने के बाद भी अगर आपको पसंद नहीं आई तो ऑब्वियसली ये मेरी हार है। दूसरी तरफ फ्री फायर की स्टोरी देखने के लिए बहुत कम ही लोग तैयार हैं, लेकिन फिर भी ये स्टोरी के प्रति मेरी जिद है, जिसकी वजह से ये खतरनाक स्टोरी तैयार है। क्या बात है भाई, क्या हुआ है यहाँ? ठीक से तो पता नहीं, पर कह रहे हैं घर के मालिक को अंदर कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। तो क्या बात कर रहे हो? अरे एकदम सच बोल रहे हैं भाई, तभी ना इतनी पुलिस आई है। अच्छा, क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या अपडेट है? सर वो लोग बात करने को भी तैयार नहीं है, वो अपने बात पे अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि सीएम खुद यहाँ आए। सीएम? पर सीएम से उन्हें क्या काम? यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा सर, और इसके अलावा उनकी कोई दूसरी बात है भी नहीं। तो फिर ठीक है, सीएम तक सारी जानकारी पहुँचा दो तुम, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, पर एक और बात है, ये लोग सीएम को यहाँ से बात करने के लिए नहीं चाहते। इनकी उनसे कोई और समस्या है। दुश्मन होते नहीं, हम बनाते हैं। अपने आप कहीं आग नहीं लगती, अपने कर्मों से हम आग लगाते हैं। तुझे पता है ना साले, कितनी बड़ी गलती कर रहा है तू। उसकी फिक्र तू मत कर, क्योंकि अब हम दोनों ने कुछ सोच रखा है। इस गंदगी से निकलने का रास्ता अब हमने भी खोज रखा है। देख लड़के, तेरा मेरा जो भी था भूल जाओ, मुझे और मेरे बेटे को यहाँ से जाने दे, बदले में मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। उन पैसों का मैं क्या करूँगा? घबरा मत लाला, तुम्हें और तेरे जैसे उन सभी लोगों को वही मिलेगा जो अब मैं दूंगा। पर सर सुनिए तो, अगर उन लोगों ने आपको अंदर आने दिया भी तो भी तो ये सेफ नहीं होगा ना। पता है, पर जितना तुमने बताया लगता है इनके कहानी में कुछ और भी दबा है, और कौन सा यहाँ सीएम आने वाले हैं। पर अब तो जानते हैं ना सर, इसमें रिस्क है। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सुनो, अंदर जो कोई भी हो मुझे अंदर आने दो, मैं अकेला अंदर आऊंगा, मैं इस एरिया का एसपी हूँ। उसे अंदर आने दे दे, क्या बोला? देना तो पड़ेगा रे, तभी तुम्हारी मांग जल्दी पूरी होगी। मैं उसे लेकर आता हूँ, तो ध्यान रख इन पर। कहीं न कहीं भोला में अब भी उम्मीदें बाकी थी, जो परिस्थितियों के हिसाब से काफी थी। अंदर अकेले आना होगा आपको सर। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। और अपने लोगों से कह दीजिए कोई होशियारी नहीं, वरना गोली चलाने से पहले हम सोचेंगे नहीं। और सीएम को जल्दी बुलाइए। ठीक है इंस्पेक्टर, मेरे ऑर्डर के बिना कुछ मत करना, और सीएम से कांटेक्ट करो। ओके सर, ठीक है, अब आप मेरे साथ ऊपर चलिए। यूँ तो इंस्पेक्टर चाहता था उनकी मदद करना, लेकिन अब बात और बिगड़ने वाला था। रिवेंज का ये कहानी अब एक बवाल बनने वाला था। ये क्या, वो पीछे वाला बच्चा है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन हैवानों ने हमें और हमारे बच्चे को जबरदस्ती पकड़ के रखा है, हमें निकालिए यहाँ से बाहर। हमें हैवान बोल रहे लाला? भारी इंसान है तू तो, जब तूने हमारे साथ वो सब किया तब कहाँ थी तेरी इंसानियत? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया है लाला ने? अब क्या कहें, वो उसने उनसे उनका घर परिवार सब छीन लिया। सिर्फ 2 वक्त का रोटी चाहते थे वो, पर उसने उन्हें मौत दिया। क्या हुआ बे, हम लोग का माल अभी तक बाहर क्यों नहीं पहुंचा? समझ नहीं आ रहा भाई, मैंने लड़के को टाइम पे तो भेज दिया था, अभी तक तो पहुंच जाना था। अबे तो पहुंचा क्यों नहीं? पता लगा? पता है ना माल किसका है? किसी और का तो पता नहीं लाला भाई, पर हमको पता लग गया कि माल किसका है। क्या बकवास कर रहा है बे इंस्पेक्टर, तुझे माल के बारे में कैसे पता? लगता है कलहारी की खबर रखना छोड़ दिया लाला भाई। कलहारी में नया एसपी आया है, पुलिया में चेकिंग चल रहा है, आपका लौंडा वही पकड़ा गया। क्या बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर? बिल्कुल सच कह रहे हैं लाला भाई, पर हम वो माल और लड़का को देख के सब समझ गए, तभी ना आए आपके पास। अगर तेरी बात सही है तो अब वो पुलिस वाला खतरे में है, लेकिन उससे पहले हमें बाकी का माल यहाँ से निकालना होगा। पर पुलिया से बचकर माल बाहर निकाल पाना आसान नहीं होगा लाला। उसकी फिक्र तू मत कर इंस्पेक्टर, उसके लिए भी एक जुगाड़ है मेरे पास। कौन? वो कहाँ वाली क्या भाई? हाँ, लेकर आओ उसे। सही सोच रहे हो लाला भाई, औरत की चेकिंग शायद ही होगी, और अगर ये पकड़ी भी गई तो माल पुलिस थाने में जब्त होगा, और एक बार माल पुलिया पार हो गया तो हम खुद ही छोड़ाएंगे मंजिल तक। पर हम क्या कर सकते हैं मालिक, और वैसे भी हमारे घर जाने का समय हो गया। लगता है बुढ़िया तुमको सीधी बात समझ नहीं आती है, जितना कहा जा रहा है उतना करो, चलो हमारे साथ। लाला ने अपने काम के लिए उस औरत को चुना, अपने गंदे काम को पूरा करने के लिए एक नया गंदा चाल बुना। जी कहिए मालिक। एक काम है तुम्हारे लिए, अगर कर दोगी तो इस महीने पूरा 2000 रुपया उपहार देंगे तुमको। 2000? ठीक है मालिक, हम कर देंगे। तो ये बैग लेकर जाओ, और घाट में तुम्हें 2 आदमी मिलेंगे, उन्हें ये बैग दे दो। ठीक है मालिक, हम कर देंगे। परिस्थितियों से अनजान सिर्फ 2000 रुपए के लिए गरीब औरत काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एसपी अपने काम के प्रति ईमानदार था। वो औरत की भी चेकिंग करता है, औरत फंस जाती है। लाला को ये बात पहले ही पता था, लेकिन उसे मतलब था तो सिर्फ माल से, कि माल पुलिया पार हो। मैंने कुछ नहीं किया साहब। और शायद उस औरत की कहानी उस दिन वही खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो माँ थी हमारी। क्या हुआ छोटू, क्या कर रहे तू यहाँ? बोला, देख ना भाई, बहुत टाइम हो गया पर माँ अभी तक वापस नहीं आई। हाँ,
कहते तो ठीक ही रहा है, चला देख कर आते हैं। भैया, वो हमारी माँ अभी तक घर नहीं लौटी है। मुझे नहीं पता, अंदर जाकर देखो। ठीक है भैया। अबे ओ भिखारियों, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? क्या काम है तुमको? वो भैया, हमारी माँ अभी तक घर नहीं लौटी, उन्हें बुला दीजिए। अबे ओए, क्या तमाशा लगा रखे हो? तुम्हारी माँ कब का घर जा चुकी है, चलो जाओ यहाँ से। नहीं मालिक, माँ अभी तक घर नहीं आई, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। जानना ही चाहता है तो सुन, तेरी माँ बहुत से गलत काम करती थी, थाने में है, चल जा। अबे निकालो इस छोटी जात वालों को। जी सीएम साहब, आपने बुलवाया? ये सब क्या गंदगी मचा दिया बे लाला तूने। वो नए एसपी उतावला हो रहा है इन सब के पीछे कौन है जानने के लिए। कल सुबह उस औरत की पेशी है। माफी चाहेंगे सीएम साहब, पर हमें लगा माल पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने उस औरत को भेजा था। जो हुआ सो हुआ लाला, अब आगे हम संभालेंगे। माल और अपने आदमी को हटा अपने घर से, जब तक ये केस खत्म नहीं होता। एक नॉर्मल आदमी की तरह जी, चल निकल। ठीक है साहब। इंस्पेक्टर, तुम उस औरत के बारे में क्या जानते हो? छोटी जात की है साहब, ये लाला ने पैसे का लालच देके उसे काम पे लगाया था। तो अब हम तुम्हें पैसे देंगे। कल सुबह वो औरत काउंसलिंग हॉल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, समझ गए। बोला कि हम सच में पुलिस के पास जा रहे हैं? हाँ, जाना तो पड़ेगा ना रे, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। चला। ये क्या हो रहा है? बोला पता नहीं भाई, शायद पूछताछ। माँ, ये क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग इस औरत के बच्चे हो क्या? तुम्हारी माँ एक ड्रग सप्लायर है। नहीं बेटा, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मालिक ने फंसाया है मुझे। चुप कर पागल औरत, चल मर रही है तक सच जान ले। तेरी मालिक ने तो सिर्फ फंसाया है, सीएम साहब ने मारने का आदेश दिया है तुझे। मुझे माफ कर देना बच्चों, कलारी और यहाँ की सत्ता बहुत बुरी है। यही वो जगह है सर। ये क्या? जय हिंद सीएम सर, हमें लगा नहीं था कि आप आएंगे। मामला क्या है? दरअसल वो दो लड़के हैं सर, आपका डिमांड कर रहे हैं, पर हमें लगता नहीं कि वो आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। पर सीएम के यहाँ जाने से क्या मिल जाएगा तुम्हें? उन्हें क्यों बुला रहे हो? साफ है सर, कोई पौधा तभी बड़ा होता है जब उसकी जड़ मजबूत होती है, और इन कमीनों का जड़ वो सीएम है। और जिस तरह वो लोग बार बार आपका डिमांड कर रहे हैं, हमको तो लगता है ये ड्रग औरत वाला मैटर है सर। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या चाहते हो? इन 2-4 लोगों के लिए हम अपनी जान खतरे में डालें? नहीं सर, पर वो एसपी सर। बाहर में गया एसपी, क्योंकि अब यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे, और मामला अगर ठीक से खत्म हुआ तो तुम यहाँ के एसपी होगे। ठीक है सर। उन लड़कों के बारे में सुनते ही सीएम सारा मामला समझ गया था, और वो यहाँ समझौते के लिए नहीं, उन लड़कों के मौत के लिए आया था। देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें शांत दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि सीएम को फर्क नहीं पड़ता हम लोगों से, इसलिए मेरी बात समझो। पर सही मायनों में अब समझने के लिए बहुत देर हो चुका था। वो लोग अपराधी हैं, इसलिए ध्यान रहे इंस्पेक्टर, उनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। ओके सर, हम ध्यान रखेंगे, और सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने भाई के बारे में भी सोचो। आहिस्ते, बिना आवाज करिए, चलिए। ओके, तो वहाँ 2 लोग हैं, सीएम का आदेश है, वो दोनों जिंदा नहीं बचना चाहिए। सोच लिया है सर, तभी यहाँ खड़े हैं। इंतकाम चाहिए हमें हर उसका जो इन कुत्तों की नजरों से मरे हैं। इंस्पेक्टर, घेर लो इन्हें, और वो दोनों बचने नहीं चाहिए। ये क्या? आखिर दिखा दी ना आप लोगों ने भी अपनी औकात। नहीं इंस्पेक्टर, फायरिंग रोको, इट्स माय ऑर्डर। ऑर्डर तो सीएम सर का है सर। नहीं, ये क्या? जा बोला इंस्पेक्टर, फायरिंग। माफ करना रे। अरे नहीं, ये क्या? उसे पकड़ो। ये क्या सर, आपने बीच में आके बिल्कुल ठीक नहीं किया। हम सीएम सर का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, पर एसपी समझ गए थे कि सीएम के ऐसे ऑर्डर के पीछे वजह क्या थी। वो दोनों भाई ने बगावत किया, उनकी आखिर दशा क्या थी? तुम्हें अंदाजा भी है? तुमने एक बेकसूर को मार दिया इंस्पेक्टर। माफ करना सर, पर हमने तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया। अगर आप बीच में नहीं आते तो वो दूसरा वाला भी मर चुका होता। इंस्पेक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एसपी, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हारे वजह से वो अपराधी बच गया। अच्छा, पर माफ करना सर, 25 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, अपराध और अपराधी को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। बहुत बढ़िया, अब अपने ट्रांसफर की तैयारी कर लो एसपी। एसपी सीएम के चाल को समझ तो गए, पर सीएम के खिलाफ जाना उनके लिए आसान नहीं था। भोला की नजरों से देखोगे तो एसपी के सही होने का कोई चांस नहीं था, और सीएम की बात से मामला पूरा पलट गया। क्या बात है इंस्पेक्टर, हमारे प्लान ने तो कमाल कर दिया। अब उस दूसरे लड़के को भी ढूंढो, मारो और केस को खत्म करो। सर, वो लड़का कहीं दूर भाग गया। ये जवाब नहीं सुनना चाहता मैं। वो लड़का मुझे किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिंदा है हमें खतरा है। खोजो उसे। भरोसा किया था इंस्पेक्टर साहब आप पर आपने भी धोखा ही किया। अपने लालच के चलते आपने एक बेकसूर को मार दिया, और उस वक्त जो भोला ने देखा उसी को उसने सही समझ लिया, अनजाने में ही सही, लेकिन ये सब एसपी की वजह से हुआ, इसलिए भोला ने एसपी को भी गुनहगार समझ लिया। देख लो लाला, एक और बेकसूर मौत की कगार पे खड़ा है,
अब भी वक्त है सीएम के खिलाफ गवाही दे दो। कल का वो गहरा अंधेरा उजाला बन जाएगा। सीएम के खिलाफ गवाही दे दूं? पागल हो गए हो क्या एसपी साहब? ये छोटी जात के लोग हैं, इनके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में गया ये लड़का और भाड़ में गए आप। चल रहे। यही वजह था कि वो आग इतने जोर से फटा, इतना घनघोर अंधेरा हुआ कि देखने को कुछ न बचा। दुश्मन होते नहीं, हम बनाते हैं। अपने आप कहीं आग नहीं लगती, अपने कर्मों से हम आग लगाते हैं। फिलहाल तो इसकी स्थिति ठीक है इंस्पेक्टर साहब, पर मैं इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपसे जितना होता है उतना कर दीजिए। अरे सर सुनिए, वो हम कह रहे थे कि काहे आप इसके ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? मरे जिए किसी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। निर्दोष है वो, जितने के लिए उसे उम्र कैद की सजा मिली है ना, उसका हक बनता है कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़े। अरे सर गुस्सा मत होइए, लेकिन आपकी इसी सोच की वजह से वो ट्रांसफर हो गया आपका। सिस्टम से मिल के रहिए, नाम और पैसा दोनों मिलेगा। ऐसा नाम और पैसा आपको ही मुबारक इंस्पेक्टर साहब। हम जा रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा, हम खबर लेते रहेंगे। सीएम ने एसपी का ट्रांसफर पॉजिटिव करवा दिया, लेकिन एसपी के सर से भी भोला का खतरा टला नहीं था, क्योंकि भोला को पता नहीं था कि उसका भाई मरा नहीं था। संभल कर, तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे जी ये सब क्या था? उसने जानबूझकर ठोकर मारी। शायद हाँ, तुम लोग यहीं रुको। भोला देखो भोला, ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। तो हमारी माँ और हमारे भाई को मरवा के आप लोग को क्या हासिल हो गया सर? देखो भोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर यह सही तरीका नहीं है न्याय पाने का। इस तरह तुम भी गलत होगे। गलत तो गलत ही सही सर, क्योंकि अब सही बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। मेरी बात समझो भोला, ऐसा करके तुम खुद तबाही की ओर बढ़ रहे हो। तो अब ये तबाही भी मंजूर है। नहीं पापा, ये क्या कर दिया तुमने? ज्यादा अफसोस मत कर लड़के, तेरा बाप एक बिका हुआ इंसान है। इसके वजह से मैंने अपना भाई और अपने परिवार को खो दिया। नहीं भोला, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर फिर भी मुझे मार के तुम्हारा इंतकाम खत्म होता है तो अब कर दो इसे खत्म। मरते हुए भी एसपी भोला के लिए अच्छा चाहता है, पर गुस्से में इंसान को कहाँ ये सब समझ आता है। लेकिन फिर भी भोला उस दिन इंसानियत दिखाता है और एसपी को बहुत हद तक जिंदा छोड़ जाता है। ये क्या? रोकी, तेरे पापा की ज़्यादा चल रही है, हम उन्हें बचा सकते हैं। उस वक्त एसपी का बचना इस कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है, या कह सकते हैं एसपी इस कहानी का एक तोड़ है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पार्वती और इसका नाम किरण है। हम एक एनजीओ चलाते हैं जहां हम अनाथ बच्चों को पालते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। कहिए, मैं आप लोग की क्या मदद कर सकता हूँ? सर वो हम चाहते थे कि आप एनजीओ के लिए कुछ चैरिटी का बंदोबस्त करवा देते तो बहुत मदद हो जाती है हमारी। अरे क्यों नहीं, हम इस बारे में जरूर विचार करेंगे, ये तो हमारा फर्ज है। एक्सक्यूज मी प्राइम मिनिस्टर, देयर इज इमरजेंसी। ओके यू वेट, मैडम आप लोग थोड़ी देर बाद आइए। ओके सर, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम चीफ? सर देयर इज वेरी बिग प्रॉब्लम, कलहारी गवर्नमेंट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। देखो चीफ, हम तुम्हारी तरह पढ़ लिख कर मिनिस्टर नहीं बने हैं, इसलिए थोड़ा हिंदी शब्द का भी प्रयोग कर लो। सॉरी सर, वो हम आपसे कह रहे थे कि कलहारी की सरकार पूरी तरीके से गिर चुकी है, अब वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। कि क्या बात कर रहे हो चीफ? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये उसके बारे में तो नहीं है? आई एम सॉरी सर, बट देयर इज ऑल अबाउट सलार। ये सब उसी के कारण है। गद्दार और गद्दार सरकार की इस कलहारी में कोई जगह नहीं है, एक एक करके मारूंगा। और जब तक वो वहाँ है, कलहारी में सरकार खड़ी करना इम्पॉसिबल है सर। तो चीफ तुम्हें क्या मैंने यहाँ झक मार निकल रखा है? कोई तो तरीका होगा उसे रोकने का। सॉरी सर, पर सिर्फ उसकी मौत ही एकमात्र रास्ता है। तो इंतजार किस चीज का कर रहे हो? एक बड़ी फोर्स भेजो और मार दो उसे। फोर्स ऑलरेडी भेज दी गई है सर, पर मुझे नहीं लगता कि फोर्स ये काम कर सकती है। कहना क्या चाहते हो चीफ? अगर फोर्स ये काम नहीं कर पाएगा तो और कौन कर सकता है? हाँ, हमारे नजरों में एक आदमी है सर, थोड़ा जिद्दी है, पर आई थिंक बेस्ट है वो इस काम के लिए। किसकी बात कर रहे हो? अंडरकवर ऑफिसर रॉकी। दिमाग घर में छोड़ा होगा चीफ। रॉकी एक पागल है, हमारी कोई ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा। उसके रिकॉर्ड भी इतने बुरे हैं, दरिंदा खूनी है वो। आई नो सर, बट सलार का सामना कोई ऐसा ही आदमी कर सकता है। रॉकी बेस्ट है सर। शायद तुम ठीक कह रहे हो चीफ, पर इस वक्त वो है कहाँ? वो दरअसल एक मिशन में है सर, मौत हाउस में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो उसे ही भेजा गया है। दरिंदा, हैवान, शैतान, ये शब्द शोभा देते हैं उसे, क्योंकि जिंदा नहीं छोड़ता वो, एक बार मारने का सोच ले जिसे। भाई मैंने आपको बताया था ना रॉकी के बारे में, वही लेड आया है, एक एक करके सबको मार रहा है भाई। अबे बहुत फट्टू हो तुम तो। रुको, हम देखते हैं साले को। पहले भी उसे देखने वाले बहुत आए, पर अफसोस कि सब उसे देखते हैं, क्योंकि तूफान के किनारे खड़े होके लोग सिर्फ अपने आँख सेकते हैं। वो रहा भाई, वो साला एकदम एड़ा है।
सिर पेड़ा नहीं बे, ये तो दरिंदा है। भाई माफ कर दीजिए। अबे माँ बाप करने थोड़ी ना हूँ, वो तो गवर्नमेंट का काम है, मेरे लिए तो सिर्फ शमशान है। अबे नहीं, इससे तुम लोग निपटो, इसको जो मारेगा मेरे तरफ से 1 करोड़ का इनाम। मैं निकल रहा हूँ। ठीक है भाई, सुन मेरा की सबको इकट्ठा कर, इसको छोड़ेंगे नहीं आज। ठीक है सिनू भाई, चलिए। अब दुश्मन 1 हो या 1000, वो कभी डरा नहीं। हैरान तो हम भी इस बात से हैं कि वो कभी मरा नहीं। रुक बे, तू सीनू है ना? हाँ रॉकी भाई, मैं हूँ सीनू। बढ़िया, तू तो जान पहचान वाला निकला बे। चल एक डील करते हैं। मंजूर है रॉकी भाई, बताइए क्या? देख, मैं तुझे और तेरे नटभरो दोस्तों को जिंदा छोड़ दूंगा, बस तू मुझे ये बता कि तेरा मालिक किधर गया। वो रॉकी भाई, मालिक हम लोग को यहाँ टिकाकर खुद पीछे से भाग गए। जिप लाइन से भागेंगे, अब भी निकले हैं पीछे से। अच्छा, पर तेरे लोग तो मर रहे हैं चेनू, तू जी के क्या करेगा? ये तो धोखा है भाई। हाँ तो तूने भी तो बहुतों को ठोका है भाई, समझ ले तेरे बाप साफ। जा, किया तुझे माफ, अब क्या करे, उसका अंदाज ही कुछ ऐसा है, वो इन जैसों के लिए इन्हीं के जैसा है। अबे तू यही करना, अगर वो कुत्ते का पिल्ला है तो उसे छोड़ना मत। अब क्या कहें, खौफ ही उसका कुछ ऐसा है कि दुश्मन लड़ना छोड़ भागने को देखता है। अबे कहाँ बिजी है? तेरा मालिक गया ना जीप लाइन से? हाँ, पर तू यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा। अबे हमको समझ नहीं आता कि तुम लोग काहे ऐसी गलतफहमी पालते हो, शेर के सामने कुत्ते वाली चाल चलते हो। मेरे लोग जीप लाइन के उस पर खड़े हैं रे, तेरा मालिक कहीं नहीं जा पाएगा। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे मत मारना, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। पर उसे नहीं पता, उसकी मौत तो तय है। गुड बाय फ्रेंड, रुक बजाता हूँ तेरे मालिक का बैंड। मैं खुद से सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे मारने की जरूरत नहीं है। हाँ ये सही है, तू शरीफ लोगों को मारता फिरेगा, पर तुझे मारने की जरूरत नहीं है। रॉकी सर, गौरव सरेंडर करना चाहता है, हमें इसे अरेस्ट करना चाहिए। नहीं यार, खूनियों को अरेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि मेरे नजरों में इस जैसे पापियों के लिए इस दुनिया में जगह ही नहीं है। और फिर भी अगर तुम मेरे खिलाफ आ रहे हो तो ना समझ हो तुम, क्योंकि मौत देने नहीं मौत लेने आ रहे हो। तो इसके रिपोर्ट में लिख देना, भागने की कोशिश कर रहा था साला, और जिसको प्रमोशन चाहिए वो अपना नाम डाल देना। पैगाम भिजवा दो बरमूडा सरकार को, कलहारी में घुसने से पहले जरूरी है हमारी अनुमति, जिसमें सिर्फ हमारा डिसीजन है और किसी की औकात नहीं। ये तो बस शुरुआत है, कहानी इससे भी भयंकर होगा, जहां किसी एक की मौत से ही एक नया सवेरा होगा।